श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। शांति पर्व चल रहा है और भीष्म जी युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्म और अर्थ को ठीक ठीक समझना कठिन है। यह सोचकर राजा को चाहिए कि प्रत्येक कार्य में सत् परामर्श देने के लिए एक बहुज्ञ विद्वान को पुरोहित बनाकर रखे। जहाँ राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनीतिक गूढ़ विचारों के जानने वाले होते हैं, उस राज्य की प्रजा का सब ओर से भला होता है। यदि दोनों धर्म पर आस्था रखने वाले और एक दूसरे के विश्वास पात्र हों, अत्यंत तपस्वी और परस्पर हितैषी हों, दोनों के हृदय दोनों के विचार एक से हों, तो वे अपनी प्रजा को उन्नतिशील बनाते और देवताओं तथा पितरों को भी तृप्त करते हैं। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में परस्पर सद्भाव हो तो प्रजा को सुख मिलता है और दोनों में वैमनस्य होने पर प्रजा का सर्वनाश हो जाता है। इस विषय में राजा पुरूरवा और महर्षि कश्यप का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो। राजा पुरूरवा ने पूछा, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों एक दूसरे का परित्याग कर दे तो दूसरे वर्ण के लोग किसको प्रधान समझे और प्रजा किसका पक्ष ले? कश्यप ने कहा, राजन, जहां ब्राह्मण क्षत्रिय से विरोध करता है वहां क्षत्रिय का राज्य नष्ट हो जाता है। जब क्षत्रिय ब्राह्मण को त्याग देते हैं तो उनका वेदाध्ययन रुक जाता है, उनके पुत्रों की वृद्धि नहीं होती, उनके घर में न दधि मंथन होता है न यज्ञ, तथा उनके बालक वेदाध्ययन नहीं कर पाते। ब्राह्मणों का परित्याग करने वाले क्षत्रियों के घर धन की बढ़ती नहीं होती, उनकी संतान न पढ़ती है न यज्ञ करती है। वे क्षत्रिय अपने पद से भ्रष्ट होकर डाकुओं की भांति लूटपाट करने लगते हैं। इसलिए दोनों को मिलकर रहना चाहिए। मिले रहने पर दोनों एक दूसरे की रक्षा में समर्थ होते हैं। ब्राह्मण की उन्नति का आधार क्षत्रिय होता है और क्षत्रिय के अभ्युदय का आधार ब्राह्मण। दोनों जातियां जब एक दूसरे के आश्रित रहती हैं तो इनका विशेष गौरव बढ़ता है, और यदि इनकी प्राचीन काल से चली आती हुई मैत्री टूट जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णों की प्रजा पर मोह छा जाता है, उसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता, इससे वह नष्ट होने लगती है। ब्राह्मण रूपी वृक्ष यदि सुरक्षित रहे तो वह सुख और सुवर्ण की वर्षा करता है, और यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो उससे निरंतर दुख और पाप की वृद्धि होती है। जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लुटेरों के उपद्रव से विवश हो वेद की शाखा के स्वाध्याय से वंचित होता और उसके लिए अपनी रक्षा चाहता है, फिर भी कोई रक्षक न होने के कारण उसकी रक्षा असंभव हो जाती है, उस देश में पानी नहीं बरसता और महामारी तथा दुर्भिक्ष आदि दुसह उपद्रव बढ़ जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर वैमनस्य होने पर प्रजा को दुसह दुख उठाना पड़ता है। इन सब बातों को समझ बूझकर राजा को एक बहुज्ञ पुरोहित बना ही लेना चाहिए। अपना राज्याभिषेक होने के पहले ही पुरोहित का वरण कर लेना उचित है, क्योंकि धर्म के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। वेदवेत्ता विद्वानों का कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे सब वर्णों से ज्येष्ठ, सम्माननीय तथा पूजनीय हैं। यही नहीं, वे प्रत्येक वस्तु को पहले भोगने के अधिकारी हैं। अतः बलवान होने पर भी राजा का यह कर्तव्य है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएं पहले ब्राह्मण को निवेदन करे। ब्राह्मण जाति क्षत्रिय को उन्नतिशील बनाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण की उन्नति में कारण होते हैं, इसलिए राजा को सदा ही ब्राह्मण का विशेष सम्मान करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राज्य की वृद्धि और रक्षा राजा के अधीन है और राजा का अभ्युदय तथा संरक्षण पुरोहित के। जहां ब्राह्मण अपने तेज से प्रजा का अदृष्ट भय दूर करता है और राजा अपने बाहुबल से उसके प्रत्यक्ष भय का निवारण करता है, उस राज्य में सुख और शांति बढ़ती है। इस विषय में लोग राजा मुचुकुंद और कुबेर के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार महाराज मुचुकुंद ने सारी पृथ्वी पर विजय पाकर अपने बल की परीक्षा करने के लिए अलकापति कुबेर पर चढ़ाई कर दी। यह देखकर कुबेर ने उनका सामना करने के लिए राक्षसों की सेना भेजी। राक्षसों ने मुचुकुंद की सेना का संहार आरंभ किया। यह देख मुचुकुंद अपने विद्वान पुरोहित वशिष्ठ जी को कोसने लगे। तब वशिष्ठ जी ने अपने उग्र तप के प्रभाव से उन राक्षसों का नाश कर दिया। तब कुबेर ने राजा मुचुकुंद के पास आकर कहा, राजन, पहले भी तुम्हारे समान बलवान राजा हो चुके हैं और उन्हें भी पुरोहितों की सहायता प्राप्त थी, परंतु मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसी ने नहीं किया। किसी का मुझ पर आक्रमण नहीं हुआ। महाराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ बल हो तो उसे दिखाओ। ब्राह्मण के बल पर क्यों इतना इतरा रहे हो? कुबेर की बात सुनकर मुचुकुंद ने उत्तर दिया, अलकापते, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। दोनों का मूल एक है। ब्राह्मणों में तप और मंत्र का बल होता है और क्षत्रियों में अस्त्र तथा भुजाओं का। उनका बल और प्रयत्न अलग अलग हो जाए तो वे संसार की रक्षा नहीं कर सकते। अतः दोनों को एक साथ रहकर ही प्रजा का पालन करना चाहिए। मैं भी इस नीति के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, फिर आप क्यों मुझ पर आक्षेप करते हैं?
तब कुबेर ने मुचुकुंद से कहा, राजन, मैं न तो किसी को राज्य देता हूं और न दूसरे का राज्य छीनता ही हूं, तो भी आज तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दे रहा हूं, तुम इसका उपभोग करो। उनके ऐसे कहने पर मुचुकुंद ने कहा, महाराज, मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता, मैं तो अपने बाहुबल से जीते हुए राज्य का ही उपभोग करूंगा। भीष्म जी कहते हैं, मुचुकुंद को इस प्रकार क्षत्रिय धर्म में अटल देख कुबेर को बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद राजा मुचुकुंद अपनी राजधानी में लौट आए और छात्र धर्म का पालन करते हुए अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त हुई पृथ्वी का राज्य करने लगे। जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण का आश्रय लेकर उसकी सहायता से राज्य कार्य में प्रवृत्त होता है, वह बिना जीती हुई पृथ्वी को भी जीतकर महान यश का भागी होता है। ब्राह्मण को सदा संध्या वंदन, तर्पण आदि अपने कर्म में संलग्न रहना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को भी सदा शस्त्र विद्या का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। संसार में जो कुछ है वह सब इन्हीं दोनों के अधीन है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे वह प्रजा को उन्नतिशील बनावे और स्वयं भी पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त करे? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, राजा को सदा ही दान, यज्ञ, उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहना चाहिए। यदि धार्मिक पुरुष घर पर आ जाए तो खड़ा होकर उनका स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करे, क्योंकि जब राजा धर्म का आदर करता है तो देश में भी सर्वत्र उसका आदर होता है। राजा जैसा काम करता है प्रजा भी वैसा ही करना पसंद करती है। राजा को चाहिए कि वह शत्रु को यमराज की भांति दंड देने के लिए सदा तैयार रहे और डाकुओं को सब ओर से पकड़वाकर मार दे। स्नेह या स्वार्थवश किसी दुष्ट के अपराध को क्षमा न करे। राजा के द्वारा भली भांति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म, स्वाध्याय, दान, हवन और पूजन आदि कर्म करती है उसका 1/4 फल राजा को मिलता है। यदि वह प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उस दशा में उसके राज्य के भीतर जो कुछ पाप होता है उसका 1/4 फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि उस अवस्था में राजा को प्रजा के पूरे पाप का भागी होना पड़ता है और किन्हीं के मत में उसको आधा पाप लगता है। ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता है। अब हम उस उपाय का वर्णन करते हैं जिससे राजा को ऐसे पापों से छुटकारा मिल सकता है। यदि चोरों ने किसी का धन चुरा लिया हो और राजा उसका पता लगाकर लौटा लाने में असमर्थ हो तो अपने खजाने से उतना धन प्रजा को दे। अगर यह भी न हो सके तो रियासत के प्रधान कर्मचारियों से चंदा लेकर दे। ब्राह्मण के समान ही उसके धन की भी रक्षा करना सब वर्णों का कर्तव्य है। जो ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता हो उसे अपने राज्य में नहीं रहने देना चाहिए। ब्राह्मणों की कृपा होने से राजा कृतार्थ हो जाता है। जैसे सब प्राणी मेघों के और पक्षी वृक्षों के सहारे जीवन निर्वाह करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य राजा के आश्रित हो जीवन धारण करते हैं। जो राजा कामी, क्रूर और लोभी होता है वह प्रजा का पालन नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं अपने सुख के लिए एक क्षण भी राज्य की इच्छा नहीं करता। मुझे तो धर्म के लिए ही राज्य भी पसंद था, मगर इसमें धर्म नहीं है। ऐसी दशा में राज्य लेकर क्या करना है? अब तो मैं धर्म करने की इच्छा से वन में ही जाऊंगा और वहां की पवित्र झाड़ियों में रहकर धर्म की आराधना करूंगा। राजदंड का सर्वथा त्याग कर दूंगा और जितेंद्रिय हो मुनि की भांति फल मूल का आहार करके जीवन बिताऊंगा। भीष्म जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी बुद्धि में कोमलता अधिक है, मगर राजा के लिए यह गुण नहीं है। निरे कोमल स्वभाव का मनुष्य राज्य का शासन नहीं कर सकता। तुम्हें अत्यंत धार्मिक, कोमल और दयालु देखकर लोग कायर समझेंगे। तुम्हारे प्रति उनकी महत्व बुद्धि नहीं होगी। अपने बाप दादों के व्यवहार को अपनाओ। तुम जिस ढंग से रहना चाहते हो उस तरह राजा नहीं रहते। इस प्रकार विकलता और कोमलता का आश्रय लेकर तुम प्रजा पालन से होने वाले धर्म के फल को नहीं पा सकते। तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारे लिए शूरता, बल और सत्य की ही याचना किया करते थे। कुंती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी महत्ता और उदारता बढ़े। दान, वेदाध्ययन, यज्ञ और प्रजापालन, इन्हीं कर्मों को करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। राजधर्म का ज्ञाता पुरुष राज्य पाने के अनंतर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी से अपने वश में कर लेता है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, स्वर्ग पाने का उत्तम साधन क्या है? भीष्म जी ने कहा, भय से डरा हुआ मनुष्य जिसके पास जाकर एक क्षण भी शांति पा सके वही स्वर्ग का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक कुरु देश के राजा बनो और सत्पुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कुछ ब्राह्मण अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं और कुछ अपने वर्ण के विपरीत कर्म करते हैं, उनमें क्या अंतर है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, जो विद्वान और उत्तम लक्षणों से संपन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, ऐसे ब्राह्मण ब्रह्मा जी के समान माने गए हैं। जो ऋग, यजु और सामदेव का अध्ययन करके अपने कर्मों में लगे रहते हैं, वे ब्राह्मणों में देवता के समान समझे जाते हैं। जिन्होंने अपने जातीय कर्मों को छोड़ दिया है तथा जो कुत्सित कर्मों में प्रवृत्त होकर ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण शूद्र
के तुल्य है। इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पढ़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते, वे भी शूद्र के तुल्य है। इन सबसे धार्मिक राजा को कर और बेगार लेने का अधिकार है। न्यायालय में अभियुक्तों को पुकारने का काम करने वाले, वेतन लेकर देव मंदिर में पूजा करने वाले, ज्योतिषी, गांव के पुरोहित और रास्ते का टैक्स वसूल करने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण चांडाल के समान हैं। ऋत्विज, राजपुरोहित, मंत्री, राजदूत और जासूस का काम संभालने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय के तुल्य माने गए हैं। घुड़सवार, हाथी सवार, रथी और पैदल सिपाही का काम करने वाले ब्राह्मणों को वैश्य के समान समझा जाता है। यदि राजा के खजाने में कमी हो तो उपर्युक्त ब्राह्मणों से वह कर ले सकता है। केवल उन ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा और देवताओं के समान बताए गए हैं कर नहीं लेना चाहिए। राजा ब्राह्मण के सिवा अन्य सभी वर्णों के धन का स्वामी होता है तथा जो अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म करते हैं उन ब्राह्मणों के भी धन पर राजा का ही अधिकार है। राजा कर्मभ्रष्ट ब्राह्मण को किसी तरह क्षमा न करे, बल्कि धर्म पर अनुग्रह करने के लिए उसे दंड देकर धर्मात्मा ब्राह्मणों की श्रेणी से अलग कर दे। वेद वेत्ता स्नातक यदि जीविका का कोई साधन न होने के कारण चोरी करने लगे तो राजा का कर्तव्य है कि उसके भरण पोषण का प्रबंध करे। जीविका मिल जाने पर भी यदि वह चोरी करना न छोड़े तो उसे कुटुंब सहित राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, सुनो। प्राचीन काल की बात है। केकय राज वन में रहकर तप और स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन उन्हें एक भयंकर राक्षस ने पकड़ लिया। यह देख राजा ने उस राक्षस से कहा, मेरे राज्य में एक भी चोर, दुराचारी और मदिरा पीने वाला नहीं है। अग्निहोत्र और यज्ञ न करने वाला भी कोई नहीं है। फिर मेरे शरीर के भीतर तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मेरे देश में एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो विद्वान और तपस्वी न हो। मेरे राज्य के लोग पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना यज्ञ नहीं करते, व्रत धारण किए बिना कोई वेद नहीं पढ़ता। ब्राह्मण लोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में लगे रहकर ही जीविका चलाते हैं। सभी ब्राह्मण मृदुल स्वभाव, सत्यवादी, अपने धर्म का पालन करने वाले तथा मेरे सम्मान पात्र हैं। सबको राज्य से वृत्ति मिलती है। मेरे राज्य के क्षत्रिय किसी से याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हैं। वे सत्यवादी और धार्मिक है, वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं, यज्ञ करते हैं, कराते नहीं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं और संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते। मेरे यहाँ के वैश्य भी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। वे छल कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा और व्यापार से जीविका चलाते हैं। प्रमाद में वक्त नहीं बिताते, सदा काम में ही लगे रहते हैं। उत्तम व्रतों का पालन और सत्य भाषण करते हैं। अभ्यागतों को देकर खाते हैं तथा सबके हित का ध्यान रखते हैं। इंद्रिय संयम और पवित्रता कभी नहीं छोड़ते। मेरे राज्य के शूद्र भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। वे ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा से जीविका चलाते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। मैं भी दीन, दुखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा स्त्रियों को अन्न वस्त्र देता रहता हूँ। अपने कुल धर्म, देश धर्म तथा जाति धर्म की परंपरा कभी कभी लोप नहीं होने देता। अपने राज्य के तपस्वियों की मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की है। उन्हें सत्कार पूर्वक आवश्यक वस्तुएं दान की है। मैं देवता, पितर तथा अतिथि आदि को उनका भाग अर्पण किए बिना कभी भोजन नहीं करता। पराई स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालता। विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियों का तिरस्कार नहीं करता। जब सारा देश सोता है उस समय भी मैं उसकी रक्षा के लिए जागता रहता हूँ। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी, तपस्वी और सब धर्मों के ज्ञाता हैं। वे बड़े बुद्धिमान तथा सारे राज्य के स्वामी हैं। मैं धन दान देकर विद्या पाने की इच्छा रखता हूँ। सत्य भाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्य लोकों पर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवा द्वारा गुरुजनों को अनुकूल रखता हूँ। मेरे राज्य में विधवा स्त्री नहीं है और अधर्म, धूर्त, चोर, अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाले तथा पाप परायण ब्राह्मण का भी अभाव है। इसलिए मुझे राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है। राक्षस ने कहा, केकय राज, आप सब अवस्थाओं में धर्म पर ही दृष्टि रखते हैं, इसलिए आपका भला हो, अपने घर जाइए। मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ। जो गौ, ब्राह्मण तथा प्रजा की रक्षा करते हैं उन राजाओं को राक्षसों से भय नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसलिए ब्राह्मणों की सदा रक्षा करनी चाहिए। सुरक्षित रहने पर भी वे राजाओं की रक्षा करते हैं। ठीक ठीक बर्ताव करने वाले राजाओं को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अतः उन्हें कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यही राजा का उन पर अनुग्रह है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्र की प्रजा के साथ इस प्रकार धर्मपूर्ण बर्ताव करता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सुख भोगता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत ब्राह्मण का यदि अपने धंधे से गुजर न हो सके तो वह आपत्ति काल में वैश्य धर्म के अनुसार जीविका चला सकता है या नहीं? भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर संकट के समय यदि क्षत्रिय धर्म से भी जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो जाए तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती करके और गाय पालकर गुजर कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत कुल भूषण, यह तो बताइए, ब्राह्मण यदि वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण को मदिरा, मांस, शहद, नमक, तिल, पकाए हुआ अन्न, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़ और भैंस आदि पशु, इन वस्तुओं को तो हर हालत में त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनको बेचने से उसे नरक में जाना पड़ता है। बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का,
घोड़ा सूर्य का, पृथ्वी विराट का तथा गौ यज्ञ एवं सोम का स्वरूप है, इन्हें किसी तरह नहीं बेचना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज यदि सारी प्रजा शस्त्र धारण कर ले और अपना धर्म छोड़ बैठे, उस समय क्षत्रिय की शक्ति तो छीड़ हो जाएगी, फिर वह राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है, किस तरह सबको शरण दे सकता है। भीष्म जी ने कहा, ऐसे समय में जिनमें वेद शास्त्रों का बल हो, वे ब्राह्मण सब ओर से उठकर राजा की ताकत बढ़ावें। जिसकी शक्ति छीड़ हो रही हो, उस राजा को ब्राह्मण के बल का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिए। जब डाकू और लुटेरे प्रजा में वर्ण संकरता फैला रहे हों और उनके द्वारा धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सब जाति के लोग भी हथियार उठावे तो कोई दोष नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, यदि क्षत्रिय जाति ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उस समय ब्राह्मण अथवा वेद की रक्षा कौन करे? ऐसे अवसर पर विप्र का क्या कर्तव्य है, वह किसकी शरण में जाए? भीष्म जी ने कहा, उस समय ब्राह्मण अपने तप से, ब्रह्मचार्य से, हथियार से, बल से, सद्व्यवहार से अथवा कपट से, जैसे भी हो उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करे, क्योंकि जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है। कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्मण से ही उत्पन्न हुए हैं। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है। इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले मूल कारण से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर काटता है, अग्नि जल के पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्षत्रिय का तेज और बल प्रचंड तथा अजेय होते हैं, तो भी ब्राह्मण से मुकाबला होने पर मंद पड़ जाते हैं। यदि कदाचित ब्राह्मण की शक्ति कम हो गई हो और क्षत्रिय जाति भी दुर्बल पड़ गई हो, उस समय जब सब वर्णों के लोग ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करते हो, तो जो लोग ब्राह्मणों की, धर्म की तथा अपनी रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोधपूर्वक लड़ते हैं, उन मनस्वी पुरुषों को पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है। यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या और निराहार व्रत करने वाले लोगों को जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, उनसे भी उत्तम लोग ब्राह्मण के लिए प्राण देने वाले शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह छोटे से छोटा काम भी अकेले किसी की सहायता के बिना करना कठिन हो जाता है, फिर राजा का कार्य तो दूसरे की सहायता लिए बिना हो ही कैसे सकता है? इसलिए मंत्री का होना आवश्यक है। अब आप बताइए, राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव और आचरण किस तरह का हो? कैसे व्यक्ति पर विश्वास किया जाए और कैसे पर नहीं? भीष्म जी ने कहा, राजा के 4 प्रकार के मित्र होते हैं, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। सहार्थ मित्र उनको कहते हैं जो किसी शर्त पर एक दूसरे की सहायता के लिए मित्रता करते हैं। अमुक शत्रु पर हम दोनों मिलकर चढ़ाई करें, विजय होने पर दोनों उसके राज्य को आधा आधा बांट लेंगे, इत्यादि शर्तें सहार्थ मित्रों में होती है। जिनके साथ पुश्तैनी मित्रता हो वे भजमान कहलाते हैं। जिनसे नजदीकी रिश्तेदारी हो उन्हें सहज मित्र कहते हैं, और धन आदि देकर अपनाए हुए लोग कृत्रिम मित्र कहलाते हैं। 5वां मित्र धर्मात्मा होता है। वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता और न दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपट पूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत रहता है उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण करता है, अथवा जो राजा धर्म में स्थित होता है वही उसे अपनी ओर खींच लेता है। उपर्युक्त मित्रों में से भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शेष दो की ओर से तो सदा सशंक रहना चाहिए। वास्तव में तो अपने कार्य को दृष्टि में रख सब प्रकार के मित्रों से ही सावधान रहना चाहिए। राजा को मित्रों की रक्षा करने में कभी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असावधान राजा का सब लोग तिरस्कार करते हैं। जो मनुष्य राजा का अभ्युदय देख उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति होने पर बहुत दुखी हो जाए, वही उत्तम मित्र है। जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है उसे ही उत्तम मित्र समझो। जो मित्र की उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, वह मित्र अपने आत्मा के समान है। जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्या रहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्र से भी बढ़कर है। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधने में कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में दुर्भाव नहीं आता, ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विज, आचार्य अथवा अत्यंत सम्मानित मित्र हो तो उसे तुम अपने घर में मंत्री बनाकर रख सकते हो। वह तुम्हारे विशेष आदर का पात्र है। उसको राज के गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति से परिचित रखना। उसके ऊपर तुम्हारा पिता के समान विश्वास होना चाहिए। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर अमर्ष हो जाने की संभावना रहती है। कारण कि एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्रायः मतभेद होता ही है। जो कीर्ति को प्रधानता देता और मर्यादा के भीतर कायम रहता है, शक्तिशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता, कामना, भय, लोभ अथवा क्रोध से भी जो धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्य कुशल
कुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधानमंत्री बनाना। जो कुलीन, शीलवान, सहनशील, डींग न मारने वाले, शूरवीर, आर्य, विद्वान तथा कर्तव्य अकर्तव्य को समझने में कुशल हो, उन्हें अमात्य के पद पर बिठाना एवं सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा देना। ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब तरह के कामों की देखभाल करेंगे। युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबियों को मृत्यु के समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का अभ्युदय नहीं देख सकता। जिसके कुटुंबी या सगे संबंधी नहीं है, उसको भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बंधु बांधव से हीन मनुष्य को दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरों के दबाने पर अपने भाई बंधु ही सहारा देते हैं। यदि गैर आदमी अपने जाति वाले का अपमान कर रहा हो तो सजातीय बंधु उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने जाति वाले के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा। इस प्रकार कुटुंबी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी। कुटुंब का व्यक्ति न अनुग्रह मानता है न नमस्कार करता है, उनमें भलाई बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बंधुओं का वाणी और क्रिया से सत्कार करे, सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई बुराई न होने दे। उन पर विश्वास तो न करे, किंतु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष है या गुण, इसकी चर्चा न करे। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुंबी, सगे संबंधी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है, उसका सुयश चिरकाल तक बना रहता है। भीष्म जी कहते हैं, ऊपर जो बताई गई है वह राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो भी मनुष्य राजा की आर्थिक उन्नति करे, उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मंत्री खजाने से धन की चोरी करता हो और कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बात की सूचना देने आवे, तो उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन हड़पने वाले मंत्री अक्सर ऐसे लोगों को मार डालते हैं। खजाना लूटने वाले लोग एकमत होकर उसके रक्षक को कष्ट देते हैं। यदि राजा की ओर से उसकी रक्षा का प्रबंध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में कालक वृक्षीय मुनि और कौशल्य राज के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का लोग उदाहरण दिया करते हैं। सुना है कि एक बार कौशल देश के राजा क्षेमदर्शी की यहाँ एक कालक वृक्षीय नाम के मुनि पधारे। वे बंद पिंजड़े में कौवा लिए राज्य का समाचार जानने के लिए उस राजा के राज्य में कई बार चक्कर लगा चुके थे। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग भी कौवे की विद्या सीखो, मैंने सीखी है, इसलिए कौवे मुझे भूत और भविष्य की बातें बता दिया करते हैं। इस प्रकार घोषणा करते हुए बहुत लोगों के साथ राज्य में घूमते फिरे। उस समय उन्होंने राज कार्य में नियत किए हुए कर्मचारियों की बहुत सी अनुचित कार्रवाइयां देखी। राष्ट्र के सभी व्यवसायों पर उन्होंने दृष्टि डाली और उसकी असलियत का पता लगाया। जो राजा के धन का अपहरण करते थे उनको भी जान लिया। इसके बाद वे कौवे को साथ लेकर राजा से मिलने आए और बोले, मैं इस राज्य की सारी बातें जानता हूँ। सबसे पहले वे राजमंत्री से जाकर बोले, मेरा कौवा कहता है तुमने अमुक स्थान पर अमुक काम किया है, राजा के खजाने से चोरी भी की है। इस बात को अमुक अमुक व्यक्ति जानते हैं, इसलिए शीघ्र ही राजा के पास चलकर अपराध स्वीकार करो। इसी तरह उन्होंने और कई आदमियों से कहा, उन लोगों ने भी खजाने से चोरी की थी। वे सबसे कहते थे, मेरे कौवे की कोई भी बात आज तक झूठी नहीं सुनी गई, तुम लोग अवश्य अपराधी हो। इस प्रकार जब मुनि ने राज कर्मचारियों को तिरस्कार किया तो सबने मिलकर मुनि के सो जाने पर रात में उनके कौवे को मरवा डाला। सवेरे उठने पर जब उन्होंने देखा कि मेरा कौवा पिंजड़े में बाढ़ से बिंधकर मरा पड़ा है, तो राजा क्षेमदर्शी के पास जाकर कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं, मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आगे हो तो मैं आपके हित की बात बताऊं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे हित की ही बात कहने वाले हैं, ऐसी दशा में क्षमा क्यों नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके कहे अनुसार कार्य करूंगा। आप जो कुछ कहना चाहते हो बेखटके कहें। मुनि ने कहा, महाराज, आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी और कौन निरपराध, इस बात का पता लगाकर तथा आप पर सेवकों की ओर से भय आने वाला है, यह जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए आपके पास आया हूँ। राजन, आपको पता नहीं मेरा यह कौवा आपके ही कार्य में मारा गया है, अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी षड्यंत्रकारियों ने कपट करने की इच्छा से मेरे कौवे को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह बात मुझे अपने तपोबल से मालूम हुई है। दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में भी किसी का रहना मुश्किल है। इस स्थान पर रहने में भलाई नहीं है। यहाँ अच्छे और बुरे की एक सी गति है। पापी और पुण्य आत्मा दोनों के ही मारे जाने का अंदेशा है। न्यायतः तो पापी को दंड मिलना चाहिए और पुण्य आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, मगर इस राज्य में ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूबने की आशंका है। राजन, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया, आपने ही जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हित का नाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता हूँ, इसलिए बहुत डरता हुआ सावधानी के साथ रहा हूँ।
इस देश के राजा जितेंद्रिय है या नहीं, इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में तो हैं, इनका राजा पर प्रेम तो है, अथवा राजा अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं ना। यही सब बातें जानने की इच्छा से मैं यहाँ आया था। आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु आपके मंत्री अच्छे नहीं जान पड़ते। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन लोगों ने मुझ में सबसे बड़ा दोष पाया है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। राजा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरे महल में रहिए, मैं आपको बड़ी हिफाजत और सत्कार से रखूंगा। जो आपको नहीं रहने देना चाहेंगे वे खुद ही नहीं रहने पाएंगे। इसके बाद उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए इसको आप ही सोचिए। भगवान जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहे, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग पर लगाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौवे को मारने का जो अपराध है इसको प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिए। इसके बाद अपराध के कारण का पूरा पूरा पता लगाकर क्रमशः एक एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दीजिए। एक एक करके मारने को इसलिए कहता हूं कि बहुत से लोगों पर जब एक ही तरह का दोष लगाया जाता है तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं। उस दशा में वे बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः ये गुप्त विचार कहीं दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से ये बातें बता रहा हूँ। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा आपके साथ पुराना संबंध है। मैं आपके पिता का आदरणीय मित्र हूँ। मेरा नाम है कालक वृक्ष मुनि। जब आपके राज्य पर संकट आया और आपके पिता का स्वर्गवास हो गया, उस समय सब कामनाओं को त्याग करके मैं तपस्या करने चला गया। आपके ऊपर विशेष स्नेह होने के कारण ही मैं पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हूँ। इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसी के चक्कर में न पड़े। आपने सुख और दुख दोनों ही देखे हैं। यह राज्य आपको देवेच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं। तदंतर विप्रवर कालक वृक्ष के पुनः आ जाने से राज परिवार में मंगल पाठ होने लगा। पुरोहित के वंश में भी हर्ष मनाया जाने लगा। कालक वृक्ष मुनि ने अपनी बुद्धि के बल से कौशल नरेश को पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किए। कौशल्य राज ने भी पुरोहित के हितकारी वचन सुने और उनके आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। इससे उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृद, परिषद तथा मंत्री कैसे होने चाहिए। भीष्म जी ने कहा, मंत्री कम से कम 3 होने चाहिए। मंत्रियों को चाहिए कि राजा, अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि प्रकृतियों की तथा शत्रुओं के भी छिद्रों पर निगाह रखे, क्योंकि राजा के राज्य की जड़ है मंत्रियों की नेक सलाह। उसी के आधार पर राज्य का अभ्युदय होता है। राजा को अपने गुप्त विचारों को छिपाए रखना चाहिए। जो मंत्री राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं वे बुद्धिमान है। मंत्री ही राजा का कवच है, सेना आदि तो शरीर मात्र है। राजदूत राज्य की जड़ है और गुप्त मंत्रणा उसका बल है। यदि मंत्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्याग कर राजा का अनुसरण करते हैं तो वे सुखी होते हैं। जो 5 प्रकार के छल से रहे तो ऐसे मंत्रियों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। राजा पहले तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर विचार करे, फिर अपना जो निश्चय हो उसको और दूसरों के निश्चय को धर्म, अर्थ तथा काम के तत्व को समझने वाले पुरोहित ब्राह्मण से निवेदन करके उसकी राय पूछे। उस समय वह जो कुछ निर्णय दे उस पर यदि सब लोग एकमत हो जाए तो उस विचार को कार्य रूप में परिणत करे। मंत्रज्ञ विद्वान कहते हैं, सदा इसी तरह मंत्रणा करे और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े उसे काम में ले। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो वहां या उसके आसपास बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, अंधे, मूर्ख, स्त्री और हिजड़े न आने पावे। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए मैदान में जहाँ कुछ घास पात भरे हुए न हो, ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समय में गुप्त परामर्श करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राज्ञ, यह तो बताइए राजा के व्यवहार कैसे हो और वह किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है। इसलिए राजा किस तरह और कैसे लोगों का मंत्रिमंडल बनावे, इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ। जो वेद विद्या के विद्वान, स्नातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हो, ऐसे 4 ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार विचार वाले 3 शूद्र, 8 गुणों से युक्त और पुराण विद्या को जानने वाला 1 सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनावे। 8 गुण क्या होने चाहिए क्षुद्र में? सेवा करने को सदा तैयार रहना, कही हुई बात ध्यान से सुनना, उसे ठीक ठीक समझना, याद रखना, किस कार्य का कैसा परिणाम होगा, इस पर तर्क करना, यदि अमुक प्रकार से कार्य सिद्ध न हुआ तब क्या करना चाहिए, इस तरह वितर्क करना, शिल्प और व्यवहार की जानकारी रखना और तत्व का बोध होना, ये 8 गुण पौराणिक सूत में होने चाहिए। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, अधिकार के अनुसार श्रुति स्मृतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित तथा 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। 7 प्रकार के दुर्व्यसन क्या है?
शिकार, जुआ, परस्त्री प्रसंग और मदिरापान, ये 4 कामजनित दोष, और मारना, गाली बकना तथा दूसरे की चीज खराब कर देना, ये 3 क्रोध जनित दोष मिलकर 7 दुर्व्यसन माने गए हैं। इनमें से 8 प्रधानमंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह मशवरा किया करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासी को उसका ज्ञान करा दे। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों न हो दूत का वध न करे। दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में 7 गुण होने चाहिए। वह अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वह कार्यकुशल, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी तथा स्मरण शक्ति से संपन्न हो। राजा के द्वारपाल तथा शिरोरक्षक में भी यही गुण होने चाहिए। मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है। सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। इनके सिवा वह मोर्चाबंदी, यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करना ठीक ठीक जाने। पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्यपूर्वक सहे तथा शत्रुओं की कमजोरी को समझने वाला हो। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे, पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसाकर रहे? भीष्म जी ने कहा, जहां सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के किलों का आश्रय लेकर नए नगर बसाने चाहिए। पहला है धन्व दुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश अर्थात रेगिस्तान हो, उस किले को धन्व दुर्ग कहते हैं। दूसरा मही दुर्ग अर्थात समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना। तीसरा गिरी दुर्ग अर्थात पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला। चौथा मनुष्य दुर्ग अर्थात फौजी किला। 5वां मृतिका दुर्ग अर्थात रेत के ऊंचे टीलों का घेरा। और 6वां वन दुर्ग अर्थात कटबासी आदि के घने जंगल का घेरा है। जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो, जहां अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हो, जहां हाथी, घोड़े और रथों की कमी न हो, विद्वान और कारीगर बसे हो, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हो, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्य का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हो, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना न हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ़ रहते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।